नमस्कार साथियों। कल की डेट में मैंने आपको 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताया था। ये क्वेश्चन आपको स्किल इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, जो कि उसका ये मॉडल पेपर इन्होंने जारी किया है और इस मॉडल पेपर के अनुसार आपके आईटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दरअसल आपको बता दें, ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप आईटी सेकेंड ईयर के छात्र हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और पिछली वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पे मैंने अपलोड कर रखी है, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। जहां पर साथियों पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 21 नंबर का, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको स्टार डेल्टा इस तरह यहाँ पर पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर साथियों अंदर स्टार है, ऊपर यहाँ पर डेल्टा आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बनाया गया है, जो सिंबल, जो प्रतीक जो बनाया गया है, वो किस चीज़ का बनाया गया है? तो यहाँ पर स्टार डेल्टा का बनाया गया है। और ऑप्शन में आपको कौन-सा देखने को मिल जाता है? तो ऑप्शन में आपको A1 देखने को मिलता है। तो ये साथियों आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? अर्थात पिच फैक्टर का गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो पिच फैक्टर का गणना करने का सूत्र होता है साथियों, पिच फैक्टर बराबर वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच। और ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन, यहाँ पर साथियों ध्यान से देखिएगा, ये आपका सही हो जाता है। ये वाला आपका सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा, जो कि यहाँ पर थोड़ी-सी दूरी पे इन्होंने लिख रखा है, लेकिन ये आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन इसमें साथियों पूछा जा रहा है कि पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको मापा जाता है साथियों नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टार्टर ऑफ नंबर ऑफ पोल्स के अंतर्गत। और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपका सही हो जाता है A3 ऑप्शन। ये आपका A3 सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। और यदि अवधि की बात किया जा रहा है, तो एल एम बराबर होता है एल इन प्लस एल आउट अपान टू। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है A2 वाला ऑप्शन। ये आपका A2 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और साथियों यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर A4 सही हो जाएगा। स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे पहुंचता है? तो स्टेटर और मोटर का ट्रांसफार्मर कार्य के द्वारा पहुंचता है। ऑप्शन में आपको A4 यहाँ पर देखने को मिलता है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा A3 कला मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। और इसमें निर्धारित किया जाता है कॉपर की कमी, जो कि ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। A1 आपका सही हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग किसके या करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ए ऑप्शन ग्राउंड टेस्ट, बी ऑप्शन ध्रुवता टेस्ट, यहाँ पर दिया गया A3 ऑप्शन निरंतरता टेस्ट, और यहाँ पर दिया गया A4 शक्ति सर्किट टेस्ट। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन A4 शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ये आपका A4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में भी ध्यान से देखिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस मोटर का या किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट का यहाँ पर परीक्षण किया जाता है। ये आपका A4 ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि स्टार वाइंडिंग और शॉर्ट और ओपन सॉ फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दिया गया ए ऑप्शन टोंक परीक्षण, A2 दिया गया आंतरिक ग्राउलर, A3 दिया गया बाहरी ग्राउलर और A4 दिया गया डिजिटल मल्टीमीटर। तो साथियों इसमें आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन A2 सही हो जाता है आंतरिक ग्राउलर।
ये आपका A2 बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने जो कि यहाँ पर 29 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जो कि ऊपर यहाँ पर इंग्लिश में आपको देखने को मिलता है यहाँ पर और हिंदी में यहाँ पर। इसमें पूछा जा रहा है कि एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसका उद्देश्य पूछा जा रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य ये होता है जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है A3 ऑप्शन लगातार ओवरलोडिंग से बचाना, जो कि ऑप्शन में आपको A3 देखने को मिलता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परिवर्तित गति पर कुछ प्रारंभिक बलागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर का या स्थायी संधारित्र मोटर का या थ्री कला स्लिप रिंग मोटर का या A4 दिया गया ऑप्शन थ्री कला एकल स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर का। तो साथियों इसमें जो आपका सही हो जाता है ऑप्शन A3 सही हो जाता है, स्लिप रिंग अर्थात यहाँ पर थ्री कला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का। ये आपका सही हो जाता है A3, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? ए ऑप्शन शाफ्ट का कंपन, बी ऑप्शन मोटर शुरू नहीं होगी, A3 ऑप्शन दिया गया है धीमी गति से चलता है और A4 दिया गया है मोटर के अति गर्म होने पर। तो इसमें आपका सही हो जाता है साथियों ऑप्शन A4 मोटर के अति गर्म होने पर। ये आपका A4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? वेजेज के रूप में पूछा जा रहा है, तो वेजेज के रूप में साथियों प्रयोग किया जाता है वो होता है बांस का, जो कि ये आपको नीमी में भी देखने को मिल जाएगा। ये आपका A3 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन यहाँ से आपका शुरू होता है, आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन-सा परीक्षण आवश्यक है? तो आपूर्ति देने से पहले एक ही वाइंडिंग की जाती है और उस वाइंडिंग को साथियों क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है पोलैरिटी टेस्ट। और यहाँ पर आपको पोलैरिटी टेस्ट A2 ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। ये आपका A2 ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थ्री कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में से कौन-सी हानि होती है या कौन-सी हानि निर्धारित होती है? तो इसमें आपको एक हानि देखने को मिलती है जिसको बोला जाता है आयरन लॉस अर्थात लौह हानि। और ये आपका A1 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? फिट करने के पीछे का कारण क्या होता है? तो उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलाघूर्ण के लिए ऐसा किया जाता है, जो ऑप्शन में आपको A4 ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये आपका A4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? तो ऐसे ही आप बता सकते हैं कि जो टाइमर होता है उसका कार्य होता है स्टार से डेल्टा में बदलना और ये आपको A3 में देखने को मिल जाता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। A3 ऑप्शन ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 37 में कि त्रिकला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है सन टाइप ओम मीटर का, जो कि आपको A3 में देखने को मिल जाता है, करेक्ट आंसर। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर फिगर बनाया गया है और इसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइंडिंग में कौन-सा परीक्षण चित्रण है? मतलब कि ये जो चित्र में वाइंडिंग यहाँ पर दिखाई जा रही है, ये कौन-सी वाइंडिंग है? तो साथियों इसको बोला जाता है ध्रुवता टेस्ट। क्या बोला जाता है? ध्रुवता टेस्ट बोला जाता है, जो कि यहाँ पर चित्रण किया गया है कि वाइंडिंग में कौन-सा परीक्षण चित्रित किया गया है, तो इसको बोला जाता है ध्रुवता टेस्ट। ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन में साथियों पूछा जा रहा है कि एसपी का विस्तृत रूप है। मतलब कि यहाँ पर जो एसपी होता है साथियों, जो कि यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत पूछा जा रहा है, उसके अंतर्गत कि इलेक्ट्रीशियन में एसपी का मतलब क्या होता है? तो एसपी का मतलब होता है साथियों जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सीलिंग फ्राई, जो कि यहाँ पर आपको ये आपका देखने को मिल जाता है। ये आपका A3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर।
आगे देखते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसको निरूपित करता है? ये व्हाट इज डिनोटेड एज आई यहाँ पर पूछा जा रहा है, ये किसको जो है निरूपित करता है, मतलब कि ये जो इंडिकेट किया जा रहा है आई के रूप में, ये किसको इंडिकेट किया जाता है? तो साथियों ये इंडिकेट किया जाता है, जो कि इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है साथियों? प्रिंसिपल बोला जाता है। क्या सॉरी, प्रिंसिपल नहीं, रेट बोला जाता है, रेट बोला जाता है। आई क्या यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है? रेट से। तो ये आपका सही हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए3। ए3 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।